मौत में भी किसी को दुख नहीं होगा। अरे आप दरवाजा खोलो। जो गलती उसने की तुम भी वही करने जा रही हो। फिजा जिस ज़हनी कैफियत से गुजर रही है ना, अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो ना तुम ना तुम्हारी माफी को कुछ भी काम नहीं आएगा बेटी। उसके अपने बाप को शर्मिंदा होने से बचा लो और खुद भी पछतावे से बचो। करो हाँ पलवजा, बोलो। आप चाहती है ना मैं आपको माफ कर दूं? हाँ बिल्कुल चाहती हूँ मैं, क्योंकि जिंदगी में मैंने सबसे ज्यादा दुख तुम्हें दिए ना, और नदामत के इस एहसास ने मेरी गर्दन में तौप डाल के मेरे कंधों का बोझ बढ़ा दिया। तो आपको समी के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करके लाने होंगे। मैं उस शख्स का बहुत बुरा अंजाम देखना चाहती हूँ। ठीक है, तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं। बस अपना दिल मेरे और आज़र के लिए साफ कर दो। आपसे तो मोहब्बत का रिश्ता नहीं था, इसलिए आपको माफ करना कदरे आसान है। लेकिन आज़र, आज़र को मैं माफ नहीं कर सकती। वो मुझसे टूटकर मोहब्बत करता था। किसी भी शख्स की बात सुनने से पहले उसे मेरी बात सुननी चाहिए थी। शक और मोहब्बत को तरजीह देकर उसने पलवशा को अंदर से खत्म कर दिया। इसलिए प्लीज आज के बाद आज़र की हिमायत मत कीजिएगा। मैंने आपको माफ किया। आपा दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम उस घर में वापस जाओगी जिस घर में तुम्हें रोज तिल तिल करके मौत की तरफ धकेला जा रहा था। तुम्हें बदला ही लेना है सभी से, तो वो मैं लूंगा, लेकिन उस जहन्नुम में तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। मैं जाऊंगी, पलवशा के लिए जाऊंगी। मैंने फसी के साथ मिलकर उसे घर से बाहर निकाला था ना, और मैं उसके खिलाफ सबूत खुद लाऊंगी। तुमने ही तो मुझे कहा था कि फसी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे थोड़ा सा ड्रामा करना होगा, तो मैं करने के लिए तैयार हूं। तुम मेरा साथ दोगे ना? बोलो आज़र, मेरा साथ दोगे ना? दूंगा, जरूर दूंगा। मैं हमेशा उसे गिरेबान से पकड़ता हुआ है, लेकिन इस बार उसे ऐसी जंजीर में कैद करूंगा कि आजाद होते होते कई साल गुजर जाएंगे। और मैं जानती हूं जिस दिन तुमने फसी को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया ना, पलवशा लौट आई। ये लो, ये कैमरा घर में किसी ऐसी जगह पर लगाना कि समी की हरकत गिरफ्त में आ सके, कि वो तुम्हें जहर देता हुआ है। और हाँ, अपने किसी रवैये से उसको ये नहीं महसूस करवाना तुम उसका सच जान चुकी हो। तुम फिक्र मत करो, मैं यही करूंगी। तब तक मैं ये पता करने की कोशिश करता हूँ कि वो कहाँ कर रहा है दूसरी शादी। शख्स में इंसानियत है ही नहीं, अब बहुत बुरा अंजाम होना चाहिए। मेरी बैंक स्टेटमेंट आई है,
मेरे अकाउंट का नेट बैलेंस उतना ही है जितना पहले था। इतने महीनों से दुकान की सारी आमदनी खुद पे इस्तेमाल करता रहा है वो। अब तुम्हें यकीन आ गया ना कि ये दोनों बाप बेटे गिद्ध हैं, मुर्दार पर जीते हैं। इसीलिए मैं बिल्कुल हक में नहीं था कि तुम्हारी शादी वहां हो। माफ कर दो मेरे भाई, मुझे चमकती हुई चीज सोना लग रही थी। जिंदगी भर भी पछतावा करूं तो मेरा मलाल कम नहीं होगा। तुम जब उसको सलाखों के पीछे देख लोगे तब तुम्हारा मलाल खुद ही कम हो जाएगा। जाओ, अपना ख्याल रखना, मैं भी चलता हूं। और ध्यान से। नाफिस। हाफिज। कहाँ सामान रखे? क्या कर रहे हो फसी? फिजा, तुमने ये टाइम इतनी लेट? मुझे कह देती, मैं लेने आ जाता ना। नहीं, वो मेरी तबीयत बेहतर हो गई थी तो मैंने कहा मैं तुम्हें क्यों तकलीफ दूं। और वैसे भी आज़र और अम्मा के सामने तुमसे स्टोर की आमदनी का पूछ के तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। क्या मतलब? बैंक स्टेटमेंट आ गया है ना फसी। स्टोर में तो हम दोनों शिराकतदार हैं ना, तो मेरे हिस्से की आमदनी तुमने मेरे अकाउंट में क्यों नहीं ट्रांसफर की? वो देखो ना, काम में इतना उलझा रहा कि भूल गया मैं। सॉरी। हाँ, और वैसे भी हम अलग अलग कब है? तुम्हारे अकाउंट में जमा हो या फिर मेरे अकाउंट में, बात तो एक ही है ना। है? अगर बात एक ही है फसी तो सारी रकम तुम मेरे अकाउंट में भी तो जमा करवा सकते थे। हाँ हाँ, अगली बार से ना जितनी रकम होगी डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में जमा होगी। हाँ, अगली बार क्यों फसी? 3 महीने का प्रॉफिट है, तुम अभी दे दो ना मुझे। कितने लाख हैं ये तो पता ही है ना। हाँ, लेकिन ये बेएतबारी क्यों फिजा? मैंने कहा ना कि अगली बार से डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में जमा होगी तो होगी ना। हाँ? मैं मौत के मुंह से निकल के आई हूं फसी, तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? वैसे तो तुम फिजा फिजा करते रहते हो, दे दो ना। ये लो, अभी चेक भर दो। सोच क्या रहे हो फसी? साइन कर दो ना। ये थैंक यू। वो मेरे खाने में क्या तलाश करे थे? वो हाँ, हमारा निकाहनामा। क्यों? क्यों? अरे यार, तुम्हारे नाम से प्रॉपर्टी ली है ना, अब डॉक्यूमेंट्स को तस्दीक करवाना है ना। ओह, वो तो अम्मा के पास ही है ना। क्या फिजा, हमारा निकाहनामा अम्मी जान के पास क्या कर रहा है? वो हम फसी घर बहुत जल्दी में छोड़ के निकले थे ना, तो बहुत सारी चीजें वहीं रह गई। जितनी जल्दी हो मंगवा लेना। हाँ? मुझे जरूरत है, वरना ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये रुक जाएगा। ठीक।
वर्षा, क्लाइंट ने हमारा पिछला ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया है और जो नया ऑर्डर दिया था वो भी कैंसिल कर दिया है। तुम्हें चेक रिफंड करना होगा। क्या ये क्या कह रही हैं आप? आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ, तो आज से पहले तुमने भी तो ऐसा काम नहीं किया यार। एक नहीं 10 पीस में फॉल्ट है, सिलाई भी परफेक्ट नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूँ, जो डिजाइन दिए थे उनके मुताबिक ऑर्डर है ही नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैंने तो पूरी कोशिश की थी। शायद उस वक्त मैं कुछ स्ट्रेस में थी और मेरी कंडीशन भी, इसलिए ऐसा हुआ। यार क्लाइंट को तो एक्सक्यूज नहीं दे सकते ना। तुम अच्छी तरह जानती हो, जो पैसे देता है उसे अपने मतलब का काम चाहिए होता। हमारी रेपुटेशन अलग खराब हुई है और मैडम बहुत गुस्से में है यार। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। पल्लू, आज़र खान आयशा के पास। क्या हो गया पल्लू, सब ठीक है? ओ हाँ, नहीं कुछ नहीं हुआ अब्बा। वो लैपटॉप पे काम कर रही थी ना, तो आंखें इसलिए जरा जल रही है। मैं भी बताती हूँ चीनी की जगह नमक कैसे डाली जाती है। ये काम तो फिजा अमानत खान को बहुत अच्छे से आता है। हसी, वो मैंने ना अब्बू के दोस्तों के लिए चाय बनाई है, तुम जाके दे आओ। तुम जाके दे दो ना। नहीं, वो मुझे मना किया आना को। अच्छा बैठो, बैठ के मुझे। क्या हुआ? मुझे लगता था कि अब अल्लाह ताला को मुझ पर रहम आ गया होगा। जितना बुरा होना हो चुका, अब जिंदगी सुकून में रहेगी। लेकिन नहीं, मैं जितनी भी कोशिश कर लूं वही खड़ी रहूंगी जहां पहले थी। मायूसी की बातें मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा बेटी। कैसे ठीक हो जाएगा अब्बा, कैसे ठीक हो जाएगा? जो चेक मिला था उसमें से 40,000 आपने सायमा के अब्बू का कर्ज चुका दिया। बाकी बचे हुए पैसों में से हाजिर के भी लौटाने थे। अब कैसे लौटाऊंगी?
और उस रकम में 40,000 कैसे डालूंगी मैं? देखो पल्लू, आजर खान तुमसे कोई पैसे लेने तो नहीं आया ना? उसको तो ये पता भी नहीं है कि तुमने उसे अस्पताल के पैसे वापस लौटाने हैं। लेकिन मैं तो जानती हूँ ना कि मैंने उसे क्यों बुलवाया। ये कमजोर चेहरा लेकर उसका सामना कैसे करूंगी मैं? मैं हारना नहीं चाहती अब्बा, लेकिन मैं हार रही हूँ। अगर चेक जमा ना हुआ तो ना तो वर्कर्स की तनख्वाह दे पाऊंगी और ना फौरी काम की कोई उम्मीद है। पल्लू, मैं हूं ना। मेरी गैर जिम्मेदारी की वजह से वैसे भी ये दुकान नहीं चलती। मैं दुकान बेच दूंगा। नहीं अब्बा, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये मेरे एक्सीडेंट के बाद पानी की तरह पैसा बहाया तुमने। कुछ फर्ज मुझे भी अदा कर लेना जो पल्लू। मैं अपनी बेटी का सर किसी के सामने झुकते हुए नहीं देख सकता। अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा, मैं आपके प्यार पे कुर्बान, लेकिन मैं आपकी जमा पूंजी को अपनी अना पर नहीं हार सकती। मेरा काम तो रास्ते में ही रुक गया। अगर ये दुकान भी बिक गई तो हम पे बहुत बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। आप नहीं जानते। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह कोई सबील निकाल देगा इंशाल्लाह। क्या हुआ अब्बू? क्या हुआ? चाय में चीनी की जगह नमक घोल के रख दिया, जहर बना दी। अगर मारना ही है तो वैसे ही मार दो। क्या हुआ? मुख्तार साहब के सामने शर्मिंदा करवा दिया। फंसी, वो तबीयत खराब हो रही थी ना, चक्कर आ रहे थे तो गलती से चीनी की जगह नमक डाल दी। सॉरी अब्बू, सो सॉरी। सॉरी। अब तुम्हें क्या हो गया? चक्कर आ रहे हैं। कमरे में चलो, जूस लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, मैं गिर जाऊंगी ना फंसी रास्ते में, तो मेरे साथ चलो यार। प्लीज। चलो संभाल के। अरे सो जा बिटिया रानी, आओ सुनाऊं एक कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों की थी एक कहानी। दोनों नाम के राजा रानी। अरे आज़र, क्या कर रहे हैं आप? मैं सब समेटे जा रही हूँ, आप फैलाए जा रहे हैं। अब्बा मोहतरम बनने वाले हैं, कुछ तो संजीदा हो जाए। देखना, अपने बच्चों को मैं कितने प्यार से संभालूंगा। तुम वो अपना काम हम करती रहना, डिजाइन, सिलाई सेंटर वगैरह सब कुछ। उनका ख्याल तो मैं ही रखूंगा। अच्छा, हाँ, उनको मैं अपनी गोद में सुलाऊंगा, लोरी भी सुनाऊंगा, और वो होता है ना फीडर, वो भी बना दूंगा। और अगर डायपर चेंज करना पड़ गया तो जरूरत पड़ी तो व्हाई नॉट। इसकी फीडर का टाइम हो गया। हाँ,
ये सारा मंजर कुछ जाना पहचाना से है। हम यही सब तो देखते और महसूस कर रहे आ रहे थे, है ना? सब कुछ पहले जैसा हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे दरमियान पहले जैसी मोहब्बत तो नहीं है ना? मोहब्बत है, मुझे तुमसे आज भी वैसी ही मोहब्बत है। दरमियान में गलतफहमी के चंद पल आए थे, वो तो बस धुन थी, जो धुन तब छट गई है। धुन नहीं, रेत। वो सहरा की रेत थी जो मेरी आंखों के अंदर तक जज्ब होके पीछे का हर मंजर भुला गई। और पल नहीं आजर खान, सदियां कहो सदियां। तोहमत झेलने का एक एक लम्हा एक एक सदी जैसा होता है। दिल को दुखा जाते हैं लहजे तुम्हारे, आंखों से रसने लगे सपने हमारे, दिल जा हमारे कब से तुम्हारे इश्क में हो गए फना। अरे बस कर इसके ये नाज नखरे उठाना। किस्सा तमाम कर इसका। मुख्तार भाई आए थे शादी का कार्ड लेके। वो लोग तो धूमधाम से शादी की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग छुप छुप के चोरों की तरह काम कर रहे हैं। बस सच पूछे ना तो मैं भी आजिज आ गया। आपको पता है, इस स्टोर के 3 महीने के प्रॉफिट में से चेक काट कर दिया उसे, पीछे पड़ गए पैसे चाहिए। रोज बढ़ा दे। बढ़ा दिया है। और सुन, निकाहनामा ले लिया था? कहां से? उसके घर पर है, अम्मा के पास जाएगी तो लेकर आएगी। मैं लेकर आता हूं। आपा प्लीज, तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा। क्लाइंट बनकर पलवशा को फोन करो किसी अनजान नंबर से, कपड़ों का ऑर्डर दे दो। लेकिन आजर ऐसे कैसे हो सकता है? पलवशा तो मेरी आवाज पहचान लेगी और हमारी मदद नहीं लेगी। हाँ तो आपा, वो तुम्हारी दोस्त है ना तुम्हारा, उससे कहो वो फोन करे। लेकिन ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन इतने बड़े ऑर्डर का तुम करोगे क्या? उसकी फिक्र नहीं करो, मार्केट में मेरे दोस्त की कपड़ों की शॉप है, पूरा ऑर्डर वहां रखवा दूंगा कमीशन पर। लेकिन इस वक्त हर हाल में मुझे पलवशा की इज्जत नफ्स बचा। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। चलो, अल्लाह हाफिज। कितनी वीक हो गई हो ना तुम। लो जूस पियो, पियो पियो पियो। हाँ, वो मुझे ना भूख लग रही है। घर में बिस्किट है? हाँ है। प्लीज वो ला दो। अभी लेकर आ रहा हूँ।
तुम जूस पियो जब तक। खाती हूँ, मुझे भी मतली हो रही। अरे फिजा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तबीयत ठीक है ना? तबीयत नहीं ठीक लग रही। तुमने बिस्किट्स मंगवाए थे, तुम्हें भूख लग रही थी ना, खाओ। खाती हूँ, अभी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बाद में खा लूंगी। फिजा, ये जूस तो पी लो। मैं पी लूंगी अभी। पी जरूर लेना। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे पलवशा से मिलना है, जो ड्रेस डिजाइनर है। मैं ही पलवशा हूँ। आप कौन? मैं मिसेस काजी हूँ। क्या हम 2 मिनट अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? आइए। थैंक यू। आए। नहीं, हम लोग यहीं बैठ जाते हैं। जी, मेरा नाम मिसेस काजी है और मैं ऑनलाइन क्लोथिंग का काम करती हूँ। मुझे अर्जेंट बेसिस पर एक ऑर्डर बुक करवाना था। जी, मुझे यहाँ का एड्रेस अदील साहब की बुटीक से मिला है और मेरा ऑर्डर ज़रा ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि ऑर्डर टाइम पे मिले, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट को लेट नहीं करवा सकती। ये लीजिए एडवांस। ये मैं कैसे? अरे आप रख लीजिए, बाकी डिटेल मैं आपको फ़ोन पे बता दूँगी, क्योंकि आपका नंबर तो है मेरे पास। बाकी डिज़ाइन वगैरह मैं आपसे ईमेल पे शेयर कर लूँगी। एक्चुअली मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, फिर आपसे फ़ोन पे डिटेल में बात कर लूँगी। थैंक यू। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
बदतमीजी है। तमीजी थोड़ी है ये तो ख्याल है। कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ, आ जाओ बैठ जाओ। छोड़ तो चुके हो, अब और क्या करना? फिर से बसाना चाहता हूँ। शीशे में बाल और किरदार पे दाग अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता तो तुम्हें क्यों लगता है कि किसी और से बर्दाश्त हो जाएगा? तुम वो आज़र नहीं जिसे मैं चाहती थी। लेकिन तुम तो वही बलवशा हो जिसे मैं चाहता था, जिसे मैं चाहता हूं और हमेशा ही चाहता हूं। रोज अल्लाह से दुआ करता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फिर से वही मोहब्बत और उनसियत जगा दी। किस्मत अगर तुम्हें दुख देना चाहे भी तो किस्मत की यादाश्त ही खो जाए। एक दरवाजा बंद हो तो कई दरवाजे खुल गए। तुम्हारे कदमों की मजबूती और इज्जत नफ्स हमेशा सलामत रहे। लेकिन मेरी एक गलती की सजा इतनी तो ना दो, उम्र भर की जुदाई दे दो। इंसान अपनी जिंदगी में 3 लोगों को कभी नहीं भूलता। एक जिसने मुश्किल में साथ दिया, दूसरा जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा हो, और तीसरा जिसने मुश्किल में डाला हो। और मेरे लिए उन तीनों का हिंसा तुम हो आज़र खान। हम मर्गे मोहब्बत पे मातम तो हो सकता है, लेकिन दोबारा मिलन नहीं। दिल को दुखा जाते हैं लहजे तुम्हारे, आंखों से रसने लगे सपने हमारे। फिजा, ये सब क्या है? कल तो तुम्हारी तबीयत खराब थी और आज तुमने ये पूरा कमरा ही फैलाया हुआ है। वो मुझे दुकान के कागजात नहीं बन रहे, मुझे लगता है वो निकाहनामा के साथ घर पे छोड़ आए। अरे नहीं, वो तो अब्बू के पास रखवाए थे ना, सेव है ना वहाँ पे। अच्छा, हाँ अब्बू के पास है। शुक्र है अब्बू के पास है, मैं तो डर ही गई थी। पता चल गया ना, सुकून मिल गया। कहा, मुझे तो सुबह से इतने चक्कर आ रहे हैं, लगता है आखिरी वक्त चल रहा है बस मेरा। कैसी बातें कर रही हो फिजा, अभी थोड़ी बहुत टाइम। तुम्हारी तबीयत ना ये टेंशन स्ट्रेस की वजह से हो रही है खराब। चलो एक काम करते, मैं तुम्हें अम्मी जान के पास ले चलता हूँ। तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। और हाँ, निकाहनामा जरूर ले लेना। ये देखो, ये फिजा ने कल रात नंबर मुझे भेजा। उनका ख्याल है कि उसी लड़की का नंबर है, रमशा, जिससे समी शादी कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बशीरुद्दीन की बातों में किसी मुख्तार और मुजीब, हाँ मुख्तार और मुजीब, इन दोनों का नाम सुना। क्या कहा? मुख्तार और मुजीब? हाँ, मुख्तार और मुजीब जानते हो क्या तुम? मुख्तार तो लंगोटिया है बशीरुद्दीन का, दोनों ने ये थोक का कारोबार साथ शुरू किया था। तो
ये कि उनकी बेटी है? मुख्तार की तो कोई बेटी नहीं है, लेकिन मुजीब की बेटी हो सकती है। बड़ी पहुंच वाला है वो, बड़ी तगड़ी पार्टी है वो, दोहा कतर वगैरह में रहा हुआ है, बड़े ताल्लुक है उसके। लेकिन मुझे हैरत है कि समी से मुतालिक उसने कोई छानबीन ही नहीं की। हाँ तो हम है ना, छानबीन भी करेंगे और समी को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएंगे। समी ने जो कुछ किया है उसे सजा दिलाने के लिए तो मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। चलो बस चलते हैं मुख्तार के गोदाम। अरे नहीं, वो मुख्तार पहचानता है मुझे, वो बशीरुद्दीन को खबर कर देगा वो। अरे चाचा, सारी जिंदगी तुम लोगों को झूठी कहानियां सुनाते आए हो, आज एक कहानी मुख्तार को भी सुना देना। बात बन गई तो ठीक, वरना इस नंबर पर कॉल कर लेंगे। मतलब एक झूठी कहानी और सही। चलो इस बात पे चाय लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, है?